अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। दैट केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्मेड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि वो वाला केमिकल बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है उसको हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल डिस्कस करता हूं मैं। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस जार कर दिया और इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से जार कर दिया। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, इनके दरमियान ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, इसको हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है, आगे कोवलेंट बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले तीन टाइप्स है। पहले हम इसकी टाइप डिस्कस करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? दैट कोवलेंट बॉन्ड, दैट कोवलेंट बॉन्ड which is formed due to sharing of one electrons between two atoms। कि वो वाला कोवलेंट बॉन्ड कि जो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बने, एक दो एटमों के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बने, उसको हम नाम देते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का। तो इसके हम मजीद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज करें हमारे पास क्लोरीन है, अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में सिर्फ वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। इसके वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप ये देखिए, एक दूसरा क्लोरीन एटम है, उसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इनके दरमियान सिर्फ ये वाला एक इसका, अब इससे को वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों अपने आप में ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो ऐसे तो ये वाला हमारे पास क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एक और एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज करें फ्लोरीन है, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो और एक दूसरा फ्लोरीन एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस जार कर दिया। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और जिसके रिजल्ट में ये वाला कोवलेंट बॉन्ड बनता है। उसके बाद एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं मैं। कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस 4 के साथ अब हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, और जो कार्बन है इसको टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। अब होगा क्या कि अब एक हाइड्रोजन आकर इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगी और हाइड्रोजन का वैलेंस शेल भी कंप्लीट हो जाएगा और कार्बन का भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला हमारे पास हाइड्रोजन आकर इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन आकर अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, एक यहाँ पर आकर इलेक्ट्रॉन्स अपने हाइड्रोजन आकर अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन आकर अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। ऐसे इस मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं कि ये वाला मीथेन मॉलिक्यूल बन गया है, मीथेन। इसको हम इस अंदाज से भी जाहिर कर सकते हैं, बॉन्ड लगाकर भी ऐसे। इसी तरीके से आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूं।
कि हमारे पास कार्बन है, अब इसके वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से जाहिर कर दिया। अब यहां पर देखें एक हाइड्रोजन आकर यहां ओवरलैप कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आकर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, एक हाइड्रोजन आकर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा और एक हाइड्रोजन आकर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। अब इसके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बने हैं वो सारे के सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इस वजह से ये वाला हमारे पास इसका नेम आता है इथेन, ये हमारे पास इथेन मॉलिक्यूल बन गया। अब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला इथेन मॉलिक्यूल है, ये थी टाइप इसकी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। बात कर रहे हैं हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, जिसके अंदर एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें बॉन्ड बनाने के लिए, दैट कोवलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मेड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम, तो जो दो एटमों के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको हम नाम देते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। उसकी एक एग्जांपल डिस्कस किया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये वाले, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ आपस में शेयर कर रहे हैं, अब ये वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ आपस में शेयर कर रहा है और इसके रिजल्ट में ये वाले कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं इसको, कि इसने एक एटम ने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं बॉन्ड बनाने के लिए। इसके एक दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, हमारे पास है कार्बन है, अब इसके वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक दूसरा कार्बन एटम है, इसके वैलेंस शेल में भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पर देखिए, इसको मैं चलो मैं क्रॉस जाहिर कर देता हूं क्रॉस से, तो अब यहां पर होगा क्या कि ये वाले एटम ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है वो क्या होगा, डबल होगा, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाता है, एक यहां पर हाइड्रोजन आ गया, एक यहां पर हाइड्रोजन आ गया, और इसको हम नाम देते हैं इथीन का। ये वाला हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया, इथीन मॉलिक्यूल बन गया। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डबल कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और इधर भी एक हाइड्रोजन है, ये वाला हमारे पास। अब एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जिसको हम नाम देते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में that covalent bond which is formed due to sharing of 3 electrons between 2 atoms, कि वो वाला कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर कम से कम 3 डिफरेंट, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम शेयर करे बॉन्ड बनाने के लिए, इसको हम नाम देते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसकी एग्जांपल ली है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें आप ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, अब दोनों 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम नाम देते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके एक और एग्जांपल हमारे पास है इथाइन मॉलिक्यूल की। आप कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन ये वाली कार्बन शेयर कर रही है, तो ये हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड बना, फिर एक बॉन्ड बना। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला शेयर कर रही है, ये वाली शेयर कर रही है। अब इनके दरमियान ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही हैं, तो इनके दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, और जो बाकी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी, तो इसको हम नाम देते हैं इथाइन मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास
बॉन्ड है कोवलेंट, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है कि जो एक ही एटम जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करे बॉन्ड बनाने के लिए तो इसको आप नाम देते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड को नेचर के लिहाज से अब हम डिवाइड करते हैं। नेचर के लिहाज से इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर इन नेचर, और दूसरा नंबर पर इसको हम क्या कहें कि पोलर इन नेचर। सबसे पहले हम नॉन पोलर को डिस्कस करते हैं कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। अब इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। वो वाले कोवलेंट बॉन्ड जो दो एटमों के दरमियान, दो सिमिलर एटमों के दरमियान बने, वो वाले कोवलेंट बॉन्ड जो कि दो सिमिलर एटमों के दरमियान बने, उसको हम नाम देते हैं कि ये वाला नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो अब इसके एक दूसरे अंदाज में भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो वाले एटम के दरमियान बने जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, तो उसको हम नाम देते हैं ये वाले नॉन पोलर है। अब देखिए हाइड्रोजन है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन की है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन की है। इस वजह से ये वाले इनके दरमियान पोलैरिटी पैदा नहीं होती। जितना ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को इस हाइड्रोजन ने अट्रैक्ट किया हुआ है उतना ही इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये वाले नॉन पोलर इन नेचर है। इसकी एक और एग्जांपल आपको मैं डिस्कस करता हूं। इस तरह क्लोरीन है, क्लोरीन है। आप ये देखिए क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो जीरो आ रहा है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर इन नेचर है। इसी तरीके से आप फ्लोरीन फ्लोरीन का हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला हमारे पास फ्लोरीन फ्लोरीन है, तो ये वाले कोवलेंट बॉन्ड फ्लोरीन फ्लोरीन की तरह इनकी जितनी ये इलेक्ट्रॉन्स को जितना इस फ्लोरीन एटम ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है उतना ही इस फ्लोरीन एटम ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, तो इसको हम नाम देते हैं कि ये नॉन पोलर इन नेचर है। अच्छा, उसके बाद एक ऐसे भी मॉलिक्यूल इस तरीके से यहाँ पे CCl4 है, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम भी देते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल एज ए होल है वो नॉन पोलर इन नेचर है, लेकिन इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर है। अब यहाँ से शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस करें कि CCl4 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखें आप लोग कि ये बॉन्ड क्या है, पोलर है, लेकिन ये मॉलिक्यूल एज ए होल क्या है, नॉन पोलर है। यहाँ से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जस्टिफाई करें कि आप यहाँ पर देखें कि जितने डाइपोल के लिहाज से अब इस साइड पर इसका डाइपोल मोमेंट ये है, इसका इस साइड पर डाइपोल मोमेंट ये है। अब ये डाइपोल डाइपोल क्या कर देते हैं, जब इसको हम वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे हम इसको जमा करें तो डाइपोल डाइपोल अपना इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको एज ए होल जो मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पोलर इन नेचर के, वो वाले कोवलेंट बॉन्ड जो कि पोलर इन नेचर होते हैं। तो उसके आपको एग्जांपल देता हूं। इस तरीके से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोजन जो हमारे पास ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आया है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, आप इसको वो अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इसकी तरफ झुक जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये वाले मॉलिक्यूल पोलर इन नेचर होते हैं। इसी के और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास
मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है। अब यहाँ पर देखें, अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचेगा जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है, और ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर चले जाएंगे जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये वाला जो बॉन्ड है पोलर इन नेचर है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को मैं और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इस तरीके से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इनके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर इस पर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। क्यों आया इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्यों आया इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव? तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े ऑक्सीजन की तरफ झुक जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा क्या होता है, ऑक्सीजन की तरफ झुकाव हो जाता है जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये वाले पोलर इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो अब ये इसकी टाइप्स है, ये नेचर के लिहाज से कोवलेंट बॉन्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पोलर इन नेचर और नॉन पोलर इन नेचर। इसी तरीके से चलो ठीक है।